एवरीवन, जय माता दी सभी को। तो हम जा रहे हैं वैष्णो देवी फैमिली के साथ। तो ये फैमिली ट्रिप है हमारा वैष्णो देवी। तो गाइस मैं घर से ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। 9 बजे की ट्रेन थी और हम लेट हो चुके थे। फटाफट हमने कुल्ली करा और हम बैठ चुके थे अपनी ट्रेन में। हमारी ट्रेन चल भी चुकी थी, हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था क्योंकि हम लेट हो चुके थे। फटाफट से हम लोग बैठ चुके थे अपनी जगह पे, अपनी सीट ले चुके थे। उसके बाद हमें लगी भूख क्योंकि हम घर से खाना खा के नहीं आए थे, खाना रख के लेके आए थे। हम लोगों ने खाना खाया फिर निकाल के। मुझे भी लगी थी भूख क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए हम सब ने खाना खाया पहले। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं। चाय वाला आया, उसके बाद हमने चाय पी थोड़ी थोड़ी सब ने। अभी मेरे हस्बैंड तो खाना ही खा रहे थे, तो खाना पूरा नहीं हुआ था और हमने तो चाय पीना स्टार्ट भी कर दिया था। उसके बाद हम आ गए थे लेटने के लिए। 11 बज चुके थे आराम से। तो ये तो पता नहीं क्या क्या खा रहे थे ट्रेन में ले लेके। मैंने तो कुछ नहीं खाया, मेरा पेट भर चुका था। और ये दोनों बैठे हुए थे ऊपर और सब 11 बज चुके थे, मैंने आपको बताया। और सारे सो चुके हैं ट्रेन में अपना बिस्तर लगा लगा के। तो हम लोग भी लेट चुके थे अपना बिस्तर लगा के। हम भी लाइट ऑफ हो चुकी थी, आधों ने तो ऑफ़ कर दी थी। उसके बाद ये था मॉर्निंग का व्यूज़ जो 7 करीब 6 बज रहे थे। हम लोग उठ चुके थे 6 बजे क्योंकि हमें ट्रेन 8 बजे पहुँचा देती, इसलिए हम 6 बजे उठ चुके थे। बहुत सुंदर व्यू था, हम पहुँच गए थे। हमारी नेटवर्क वगैरह सिम वगैरह वहाँ काम नहीं करती, तो मैंने तो खाली ब्लॉग ही शूट किया। तो गाइस हम देख सकते हैं सुबह सब अपना अपना बिज़ी थे फ़ोन में। और इतना सुंदर व्यू था कि दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा शीशे की वजह से शीशे में भी थोड़ा सा कोहरा लग गया था, मतलब कोहरा हो रहा था बाहर। और अभी तो डुगू सो ही रहा था। कुणाल तो अपनी नींद पूरी कर रहा था क्योंकि वो रात में वो लेट सोया था, इसलिए वो तो सो ही रहा था। लेकिन मैंने उसको नीचे लेटा लिया था क्योंकि मैं ऊपर लेटी थी, वो मेरे पास ऊपर ही लेटा था। तो ये देख सकते इतना कोहरा हो रहा था, शायद ये कोहरा है, इतना बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा। सुबह 7 बज चुके थे। हो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। तो डोकी उठ चुके थे। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और फिर मैंने उसको कपड़े चेंज कर दिए, ज़्यादा मोटे वाले कपड़े पहनाए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। मॉर्निंग में 7 बज चुके थे तो मैंने आपको बताया। और मैंने लोगों को बोला हाई करो सबको, तो वो हाई कर रहा था आप लोगों को। तो गाइस बस हम पहुंचने ही वाले थे वैसे भी, क्योंकि 8 बजे हमें ट्रेन उतार देती है अपने स्टेशन पे। तो गाइस मज़ा ले रहे हैं, परेशानी बहुत ही ज़्यादा, जो हमें इतना मज़ा आ रहा था। मैं तो खिड़की से हटी ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा हट जाओ मुझे बैठने दो, लेकिन मैं नहीं हटी। और उसके बाद कुणाल भी अपने मज़े ले रहा था कि वो भी खिड़की से नहीं हट रहा था, हम दोनों नहीं हटे। उसके बाद स्टेशन पे हम जाके उतरे 8 बजे करेक्ट, हमें ट्रेन ने उतार दिया था। उसके बाद हमारे पैर छुड़ा था मेरा बेटा सभी के। तो ये हम लोग स्टेशन पे उतर चुके थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा खड़ा हुए थे, फिर थक गए बहुत ज़्यादा। उसके बाद की तरफ तो ये हम लोग चल दिए अपने रास्ते पे। बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत अच्छा लगा था देखने में। तो हम पहुँच चुके थे ट्रेन के बिल्कुल ही बाहर, यहाँ से पहाड़ दिख रहे थे हमको, बहुत ही ज़्यादा बहुत सुंदर लग रहा था। वहीं से हमने थोड़ी सी क्लिप ले ली अपनी अपनी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बैग बहुत भारी था, तो मैंने उनको बोला इसके ऊपर ही रख लो, तुम भी थक जाओगे। उसके बाद हम लोग ये रूम के लिए आते हैं लोग कि तुम्हें रूम चाहिए, उसके बाद इको में बैठ के हम लोग गए रूम देखने के लिए। तो हमें ये रूम पसंद आया था, वैसे तो बहुत अच्छा रूम था, हमें तो बहुत अच्छा लगा और सफाई भी बहुत थी रूम में। तो गैस हमें तो आप भी कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो गाइस हम लोगों ने ये वाला रूम लिया है, आप देख सकते मैं हैं। आपको दिखाती हूँ यहाँ से अंदर का। सीढ़ियाँ हैं और मम्मी पापा का ये बगल वाला है। बरामदा भी बहुत बड़ा है इसका। तो हमारा रूम ये वाला है, आप देख सकते हैं। थोड़ा हमने हमारे कपड़े थोड़े ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि बेटू को सुलाना था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो सो चुका है, उसे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो गाइस रूम ये है, आप देख सकते हैं। 2 रूम के उन्होंने 5,000 रुपये लिए हैं क्योंकि एक रूम 2,500 का पड़ा है 2 दिन के लिए। तो गाइस इस कवर्ड में अगर आप आए हो तो कपड़े भी रख सकते
हो, बट हमें तो चढ़ाई ही करनी है सीधे। आप रख सकते हो, आपको रखना है तो। और यहाँ भी एक शीशा दिया गया है, एक शीशा ये है। ज़्यादातर तो लेडीज़ लोगों के लिए ही होता है, लड़के लोगों के लिए शीशा वगैरह। और देख आपको इसका बाथरूम दिखाती हूँ। तो ये है इसका बाथरूम। इसमें गीज़र भी लग रहा है। और ये हूँ मैं। तो गाइस मुझे तो रूम बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। आप कमेंट करके बताना आपको रूम कैसा लगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी बालकनी, बहुत सुंदर है इसकी बालकनी। आपको दिखाती हूँ खोल के। गाइस बालकनी देखो इसकी, वाह। इसकी बालकनी देख सकते हैं गाइस, बहुत बड़ी बालकनी है। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको रूम कैसा लगा। तो गाइस मेरी शक्ल पे मत जाना, अभी तो बहुत गंदी हो रही है। तो हमने मंगा लिया पराठे, क्योंकि हमें भूख लग रही थी, हमने कुछ खाया नहीं था जब से। तो ये मैं कार्टन खोल देती, थोड़ा सा हटना। तो गाइस हमने खोल दिया कार्टन और हम खाने वाले हैं पराठे। तो गाइस हम लोगों ने बनाए पराठे मंगाए हैं। तो अब हमको लग रही थी भूख, तो हम खाने वाले ये पराठे। अब मुझे दिखाओ गाइस, खा के देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा है बहुत गाइस, घर जैसा स्वाद है बिल्कुल पराठे में। तो और आपको कैसा लग रहा है, स्वाद कैसा लग रहा है आपको, पराठे कैसे लग रहे हैं? मजा आ रहा है इन्हें। तो गाइस मैं गा रही थी यहाँ पर गाना, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि बालकनी में इतनी अच्छी धूप आ रही थी, क्योंकि सामने ही रोड था और मार्केट भी आसपास ही थी। तो गाइस इतना मज़ा आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, और धूप इतनी प्यारी हो रही थी बहुत ज़्यादा ना। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब सोने। नन्नू तो सो गया, हमारा बाबू तो सो गया है। तो हम जाएंगे अब सोने, क्योंकि फिर हम 4 बजे जाएंगे, चढ़ाई करेंगे। हम निकलेंगे 4 बजे चढ़ाई करने के लिए। तो मैं आपको मिलती थोड़ी देर में। तो गाइस हमने थोड़ा आराम कर लिया है, 12-1 बज चुके थे। हमने नहा धो के तैयार हो गए थे हम लोग। मैं कर रही थी मम्मी पापा का वेट, और हम लोग जा रहे थे बस खाना खाने के लिए। भूख लग रही थी, क्योंकि हमने 9 बजे करीब पराठे खाए थे, अब दोबारा भूख लग गई थी, क्योंकि 1 बज चुका था। और उसके बाद हम आ चुके थे खाना खाने के लिए। उसके बाद हम लोग कर रहे थे खाने का वेट। हमने ऑर्डर दे चुका था, हमने ऑर्डर दे दिया था। तो हम लोग खाने का वेट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। तो बस खाना वाना था, वो लोग प्लेट वगैरह रख के जा चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने मंगाया है मटर पनीर, ज़ीरा राइस और दाल तड़का मंगाया हमने, और रोटी मंगाई थी हमने। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, बस खाना फिनिश करके हम फिर मैं जाऊँगी दोबारा थोड़ा। तो गाइस खाना पीना खा के हम दोबारा आ चुके हैं अपने कमरे पे, अपने रूम पे आ चुके हैं, क्योंकि हमने खाना पीना खा लिया। अब हम जाएंगे थोड़ी देर बाद घूमने। तो वहाँ की क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी अभी हम कहाँ जा रहे हैं घूमने। फ़िलहाल चढ़ाई तो हम थोड़ी देर बाद करेंगे, करीब 6 बजे करीब 7 बजे करीब हम चढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। रात में ही चढ़ाई करनी चाहिए, इसलिए हम खाना पीना खा के पेट पूजा करके हम आ चुके हैं अपने तुम्हारे कमरे में। अभी मम्मी पापा वहाँ चाय पी रहे हैं, इसलिए हम लोग रूम में आ गए हैं। और फिर उसके बाद हम दोबारा अभी निकलेंगे थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको वहाँ की क्लिप दिखाऊंगी गाइस। तो मम्मी पापा आ चुके थे, मैं भी बाहर आ चुकी थी अपने रूम से। तो डुगू का हम कुनाल का दूध कर रहे थे ठंडा, क्योंकि गर्म था। उसके बाद हम लोग जा रहे थे घूमने। हमने गाड़ी कर ली थी, वो होटल वाले ही गाड़ी करवा देते हैं गाइस। तो आपको ऑटो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं घूमना है तो गाइस इन्हें भी पैसे देने पड़ते हैं घूमने के लिए लेके। तो हम बैठ चुके थे गाड़ी में, निकल चुके थे। हमने कहा थोड़ा घूम लेते हैं गाइस पहले, उसके बाद चढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम उसके बाद
चढ़ाई करने के बाद आके घूम नहीं पाते, टाइम नहीं था हमारे पास और थक भी जाते हैं बहुत, इसलिए तो हमने यहाँ पर 2-4 मंदिर थे वो घूमे थे। मैंने सिर्फ भोले जी के मंदिर की ही क्लिप बनाई है क्योंकि मैं इतना थक गई थी वहीं पे भोले जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने और क्लिप बनाई। तो गाइस ये देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ पर, पहाड़ है गाइस, बहुत सुंदर व्यू था। अब देखो गाइस तो देखो आप लोग कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे को तो घूमने में। थोड़ी देर में मुझे थोड़ा इंजॉय हो जाएगा, तो थोड़ी देर में सारे पहाड़ सब खराब हो गए क्योंकि बिना खोले मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने विंडो खोल दी थी और हम पहुँच चुके थे। तो गाइस हम लोग भोले जी के मंदिर और पार्वती मैया के मंदिर हम पहुंच चुके थे। तो यहाँ से भी ढलान था तो हमें नीचे उतरना था गाइस, तो नीचे आके था वो मंदिर, हमें ये पूरा पार करनी थी। तो ये पूरा पार जो है हमें पार करना था, उसके बाद नीचे है मंदिर जाके। तो गाइस देखो आप कितना सुंदर, तो गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यूज़ है पीछे से। तो गाइस हम जा रही थी, मैं भी नीचे खड़े होकर पकड़ के। तो गाइस यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कराई। अच्छा आपकी मैं खींचूंगा बढ़िया तुम्हारा फोटो, मेरी फ़ोटो क्लिक करो यहाँ पर। तो गाइस मैं तो इनके सहारे चल रही थी क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी और मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं तो इनके सहारे चल रही थी क्योंकि भाई मेरे से चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। सीढ़ियों पे तो बहुत ज़्यादा पता है पैरों में घुटनों में दर्द रहता है। तो गाइस हम लोग चढ़ रहे थे, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी यहाँ पर, चला भी नहीं जा रहा था, तो हम लोग चलते गाइस ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा ये क्या? वो तो कह रही हूँ मैं, आप तो आ गए मंदिर के पास आ गए। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और निकी भैया बेचारे वो भी थक गए हैं और हम भी थक गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी सीढ़ियाँ, पैर में दर्द हो गया चलते चलते। अभी तक बाबा का मंदिर आया नहीं है। हाय व्यू देखें यहाँ कितना प्यारा व्यू है। हाँ। और यहाँ पर हमने जूते वगैरह स्लीपर मंदिर के अंदर जाने का रास्ता था मंदिर, तो हमें यहाँ से अंदर जाना था मंदिर के। तो बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी और हमने पैरों में सॉक्स भी नहीं पहनते, ठंड लग रही थी। बहुत सुंदर व्यू था और आगे जाके छोटी सी गुफा थी, ये था पूरे बाबा का मंदिर महादेव जी। तो भाई ये बहुत छोटी गुफा थी और अंदर हमने वो नहीं बनाने गए थे क्लिप वगैरह, तो बस इतनी ही तक बनाई मैंने, बहुत छोटा मंदिर की प्रतिमाएं है बहुत पुरानी। हेलो गाइस, तो हम लोगों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं भोले जी के। तो गाइस वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई और इतना थक गए हम लोग, सांस फूल गई हमारी चलते चलते, क्योंकि मैं बता रही थी आपको सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए। पापा बैठे नीचे, वो बैठे वो खा रहे चाट बनवा के, मैं बैठे ऊपर। गाइस तो इससे आगे मैंने कोई शूट नहीं कर पाया था क्योंकि हमें लेट होता और हम निकल के थे चढ़ाई करने के लिए। बाल गंगा दिखी हमें ऊपर से ही दर्शन की क्योंकि अंधेरा हो रहा था। फिर थोड़ी दूर चलते ही हमें मिली ये चरण पादुका मंदिर, जो अंदर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बाहर से शूट किया है गाइस। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं दूसरे पार्ट में गाइस, दूसरा पार्ट भी है, तो गाइस का दूसरा पार्ट भी है। तब तक के लिए बाय।